आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये उत्तक से होगा और उत्तक से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। और आने वाले जो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया और भी एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा उत्तक क्या है, तो हम जानते हैं कि सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है, यानी कोशिका होता है। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, जिसका अपना अलग क्या होता है, कार्य होता है किसी भी जीव के शरीर में। और यह अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन जो है आज का होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, उसी के कारण जो है पौधों की लंबाई बढ़ता है। और यह उत्तक पौधों के शीर्ष भाग में होता है, इसलिए इसको शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। विभज्योतक का मतलब होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। आगे अगला क्वेश्चन है, मृदु उत्तक कैसा उत्तक है। पूछ देगा कैसा उत्तक है, तो सरल है कि जटिल है, तो ये सरल उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है। तो ये मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन की क्षमता किन कोशिकाओं में होती है, यानी कौन जो है विभाजित हो सकते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं, ये विभज्योतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, इसलिए इनका नाम विभज्योतक पड़ा है। आगे है, किन कोशिकाओं की भित्ति। तो कोशिका भित्ति हम लोग पढ़े हैं कोशिका में। तो कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण, एक लिग्निन जो है पदार्थ होता है, उसके कारण मोटी हो जाती है। तो ये दृढ़ उत्तक जो है उनमें लिग्निन के कारण कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो ये पौधों के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको स्टोमेटा या रंध्र के नाम से भी जाना जाता है। तो रंध्र भी दे सकता है और स्टोमेटा भी दे सकता है, तो इसी को स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। तो उसी के द्वारा गैसों का विनिमय संपन्न होता है। उसके बाद सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ एक होता है, वह किस में जमा रहता है। तो ये कार्क कोशिकाएं होती है, कार्क कोशिकाओं में सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्क कोशिकाओं में सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। आगे है, किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट उत्तक होता है, जाइलम और फ्लोएम पौधों में। तो जाइलम का कार्य जो होता है वो मिट्टी से खनिज एवं जल को पत्तियों तक पहुंचाना होता है, जहाँ पे पत्तियाँ क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है। और जब भोजन का निर्माण हो जाता है तो फ्लोएम जो कोशिकाएं होती है उस आहार को, उस भोजन को पूरे हिस्सों में, शरीर के यानी पौधों के हिस्सों में क्या करती है, पहुंचाती है, यानी परिवहन का कार्य करती है। तो इसको संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पदार्थ है उसका आवश्यक पदार्थ है, वो पौधों में आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो जाइलम जो है वो जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम के उत्तक के द्वारा। आगे है, चालनी नलिकाओं में कौन भाग लेता है। तो चालनी नलिकाओं के रूप में फ्लोएम का कार्य है, तो फ्लोएम उत्तक भाग लेता है। इसी का कार्य जो है सहकोशिकाओं में भी होता है। तो सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती है,
तो ये फ्लोएम ऊतक में सहकोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो ये अभी बताए हैं कि आहार को ये ढोता है, आहार का चालन करता है, यानी जब पत्तियों द्वारा भोजन तैयार कर लिया जाता है तो ये भोजन को क्या कर देता है, ऊपर से नीचे जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको ले जाकर दे देता है। अगला क्वेश्चन है सल्की या सल्काब एपिथेलियम। ये एपिथेलियम होता है, सल्की या सल्काब। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये सुरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है जी, सुरक्षा का कार्य। पश्माभी या पश्मल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ट्रैकिया में, यानी जिसको श्वास नली कहा जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है। आगे कहता है क्वेश्चन फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये ओरियोलर ऊतक होता है, एरियोलर ऊतक, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। एक और कोशिकाएं होती है ऑस्टियोब्लास्ट, वो किस में पाई जाती है, तो ये अस्थि में पाई जाती है, और ऑस्टियो से अस्थि हो जाएगा, और फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट का निर्माण कौन करता है, तो ये पीला तंतुमय ऊतक जो होता है लिगामेंट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशी तथा अस्थि को कौन जोड़ती है, तो ये टेंडन जो है जोड़ती है। मांसपेशी तथा अस्थि को टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा उपस्थित, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है, तो रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें जल की मात्रा 90% होता है, 10% जो है अन्य उसका ठोस पदार्थ होता है। तो रक्त प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा 90% होती है। यह रक्त का एक हिस्सा होता है प्लाज्मा। उसके बाद आपको उसमें देखा जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट आगे रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है यानी रक्त बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स यानी रक्त बिंबाणु जो होता है वो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। जब हमारा शरीर कोई कट जाता है, रक्त बहने लगता है, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फिर वो जो है बंद हो गया, यानी चिपक गया, और उसके ऊपर जो है रक्त थक्का बनकर सट जाता है। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स ही होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। उसके बाद है एक तंत्रिका ऊतक की इकाई, यानी सबसे छोटी यूनिट, तो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये फेमस नाम है न्यूरॉन, पूछा भी है कई एग्जामों में। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 20 क्वेश्चन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप इसको नोट नहीं किए हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार दोहरा दे रहे हैं। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के द्वारा। मृदु ऊतक कैसा ऊतक है, सरल ऊतक है। जीवित कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है, मृदु तथा स्थूल कोण ऊतक में। विभाजन की क्षमता किन कोशिकाओं में होती है, विभज्योतक कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो ये दृढ़ ऊतक की। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ किस में जमा रहता है, कर्क कोशिकाओं में जमा रहता है। किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। चालनी नलिकाओं में कौन भाग लेता है, फ्लोएम ऊतक। सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, आहार का चालन करना। सल्की या सल्काब एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है, ये सुरक्षा करना। पश्माभी या पश्मल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रैकिया में। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, एरियोलर ऊतक में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, अस्थि में। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है, पीला तंतुमय ऊतक। मांसपेशी तथा अस्थि को कौन जोड़ती है, तो ये टेंडन।
रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है कौन? थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। तो इस तरह से आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। आप इसको इम्पोर्टेंट समझकर जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल देगा। ठीक है, तो कैसा लगा है आप वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।